साइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और ये हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास है। तो भारतीय इतिहास में अब सबसे पहले मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, मुगल काल से स्टार्ट करेंगे। मुगल काल में हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, क्योंकि मुगल काल की स्थापना भारत में किसने की थी? बाबर ने। कब की थी? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा था। यानी बाबर ने भारत में 4 वर्ष शासन किया था, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। अब देखो, भारत में बाबर आया था 1526 ईस्वी में। इससे पहले बाबर ने क्या किया? बाबर का जन्म कब हुआ? इसके माता पिता का क्या नाम था? तो देखो, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अब देखो स्थान कि किस स्थान पर हुआ था, तो एक स्थान था फरगना। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। अब देखो, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और यदि माता के नाम की बात करें तो माता का नाम था कुतलुग निगार बेगम। देखो, हमने सबसे पहले देखा बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बाद हमने बाबर का जन्म देखा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। यदि बाबर के पिता का नाम की हम बात करें तो उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम था कुतलुत निगार बेगम। अब देखो आगे, यदि हम बात करें बाबर के बारे में और, तो बाबर में 2 वंशों का खून था। 2 वंश। जैसे हम बात करें बाबर के पिता और माता, एक तरफ माता और एक तरफ पिता। तो बाबर के पिता थे तैमूर वंश से संबंधित थे। तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से। और माता थी चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से। इसका मतलब देखो, बाबर के पिता थे तैमूर वंश से और माता थी चंगेज खां से। तो मतलब बाबर में 2 वंशों का खून था। चलो आगे। अब देखो बाबर की उपाधियां बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो बाबर को कहा जाता है बादशाह। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। इससे बाबर को बादशाह की उपाधि मिली। यानी कब? काबुल में 1507 ईस्वी में। इसके अलावा गाजी, स्वयं को बाबर ने गाजी कहा खानवा युद्ध जीतने के बाद। पहली उपाधि हमने देखी बादशाह की, दूसरी हमने देखी गाजी की, तीसरी उपाधि कलंदर, और एक और हम देखते हैं हजरत फिरदौसी मकानी। हमने अभी बाबर की उपाधियां पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा बादशाह, जो काबुल विजय के बाद 1507 ईस्वी में ग्रहण की। इसके बाद हमने पढ़ा गाजी, जो खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में, जो हम आगे पढ़ेंगे, तब उपाधि धारण की। इसके अलावा कलंदर की और हजरत फिरदौसी मकानी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो फरगना का शासक। बाबर के पिता का नाम हमने पढ़ा उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना के शासक थे। तो जब बाबर 12 वर्ष का था, 12 वर्ष की आयु में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु होने के बाद 8 जून 1494 ईस्वी, जब बाबर 12 वर्ष का हुआ था, 12 वर्ष का, 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बन गया था, पिता की मृत्यु होने के बाद। मतलब मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर शासक बन गया था फरगना का। चलो आगे। अब देखो काबुल। बाबर ने 1507 ईस्वी में
1507 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था, और काबुल पर अधिकार करने के बाद हमने पढ़ा था बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में अधिकार किया और उपाधि धारण की बादशाही। इसके अलावा देखो समरकंद, बाबर ने समरकंद पर 3 बार आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए। अब देखो बाबर के भारत पर आक्रमण, सबसे पहले हम देखते हैं अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल ने कहा था कि बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए, जिसमें सबसे पहले 1505 ईस्वी में, इसके बाद 1507 ईस्वी में, फिर जनवरी 1519 ईस्वी में, और चौथे का वर्णन नहीं किया अबुल फजल ने, और 5वां युद्ध बताया था पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी अबुल फजल के अनुसार बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहले 1505 ईस्वी, दूसरा 1507 ईस्वी, तीसरा जनवरी 1519 ईस्वी, चौथे का वर्णन नहीं किया, और 5वां था पानीपत का युद्ध। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और पानीपत स्थान कहां पर है? हरियाणा में, HR में। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की दोनों सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, और इस युद्ध में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। सल्तनत काल का प्रथम शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। देखो हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध तारीख हमने देखी अभी 21 अप्रैल 1526 को हुआ। एक तरफ देखो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में विजय हुआ बाबर, और यह भारत के लिए निर्णायक युद्ध था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। आगे देखो खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध हुआ था 16 मार्च 16/3/1527 को। बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा। इस युद्ध में विजय बाबर हुआ था। बाबर इस युद्ध में विजय हुआ था। अब हमने 2 युद्ध पढ़े, एक तो पानीपत का युद्ध और खानवा युद्ध। दोनों युद्धों में किसकी विजय हुई? बाबर की। इसके अलावा देखो तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था, और यह युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। इसके बाद देखो अंतिम युद्ध बाबर का भारत में घाघरा युद्ध, जो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में बाबर के सामने थे अफगान सेना, अफगानों की संयुक्त सेना थी। अफगानों की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन हुआ था? बाबर। बाबर की आत्मकथा। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, जिसका दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। यह बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी। अब लास्ट में हम देखें बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी, और बाबर को आगरा में दफनाया गया। इसके बाद आगरा के बाद काबुल शेरशाह सूरी के समय दफनाया गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बाबर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ओके, थैंक यू।